Hello, this is Naina Nag here, and let me introduce you to Ankush Rana. We're here in the Adivasi community, and he's 24 years old and has had a Sorry, fascinating journey. I need to interrupt, but I'm Yeah, 20 years old. you're 20. I apologize for that. It's fine. He's 20 years old, and he co-founded Kohas when he was 19 in 2019. So he has initiated a cloth donation drive for the underprivileged and gained support for a caring community. And he's also explored further and with youth leaders for clean air fellowship enlightened him about the environmental issues. He's also mobilized a team for the Music for Harmony mastering event manager, and he's also done lots of work in the Adivasi community. Today we are going to be interviewing him and two more other people who have been working for Kohas. Kohas is an organization which helps to help the underprivileged. So, good morning, and I hope you're doing all right. So, the first question is that what could you tell us about the Kohas and its vision? Good morning, Yona. Thank you for coming here and hear our story. कोहास को सिर्फ फ्रंट ऑफ लाने के लिए पहले तो थैंक यू सो मच. एंड कोहास इज कम्युनिटी ऑफ होप एंड सपोर्ट. सो आई थिंक आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे ना हाँ. कि कम्युनिटी ऑफ होप एंड सपोर्ट एक ऐसी कम्युनिटी जो साथ देगी, जिनके साथ उम्मीदों के साथ देगी उनका लोगों का. सो द विजन ऑफ कोहास इज टू कि बच्चों को किस तरह से हम उनके साथ स्पेस नर्चर करके और एक आर्ट बेस्ड एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं उनको. क्योंकि जब हम बच्चों की बात करते हैं, जब अंडर प्रिविलेज बच्चों की बात करते हैं, किसी भी तरह के बच्चों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनको पढ़ने का मन है ना, दे वांट टू लर्न. बट क्योंकि उनको उस तरह के स्कूल में नहीं फैसिलिटीज मिल पाती या बाहर नहीं फैसिलिटीज मिल पाती, तो वो किताबों से पढ़ नहीं पाते, है ना. दे कांट एक्चुअली लर्न फ्रॉम द बुक्स. नहीं, उनको मज़ा ही नहीं आता, वो छोड़ देते हैं. और हम क्या करते हैं, वी आर पुशिंग देम कि नहीं पढ़ो, टेक सर्टिफिकेट्स, पास 10th क्लास, पास 12th क्लास. बट आफ्टर सीइंग दैट हम लोगों ने कोहास में ये समझा कि किस तरह से हम थ्रू डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स बच्चों को एजुकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं. एंड एजुकेशन कोहास के लिए बहुत अलग ऐसे भी है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि किताब से बढ़कर है पढ़ाई. किस तरह से हम आसपास की हर एक चीज़ से पढ़ सकते हैं, टॉकिंग विद पीपल, exploring here and there, you'll learn a lot. I completely like agree. I also feel that children, they learn more when they experience something rather than reading from a textbook, which is a really good initiative. Yeah, thank you so much. And what prompted you to launch this initiative? So there is a little story behind it. Actually, in 2019 I was at my home और वहाँ पर आई सॉ माई क्लॉथ्स जिनको मम्मा घर में सफाई करने के लिए यूज़ कर रही थी. एंड देयर इज एन थॉट कि नहीं, इनका तो कुछ और भी इस्तेमाल हो सकता है ना. बिकॉज अभी हम ये जो कपड़े पहन रहे हैं, आफ्टर सम टाइम दे आर इन अ गुड कंडीशन, बट आफ्टर सम टाइम वी बोर्ड फ्रॉम दिस क्लॉथ्स एंड वी बाय न्यू क्लॉथ्स, है ना. बट माई मम्मा यूज टू लाइक मेक दैट क्लॉथ्स अ पोछा, जिसे हम बोलते हैं, घर के सफाई डस्टिंग करने लग जाती है. सो देयर इज अ थॉट कि इसका और यूज हो सकता है. तो व्हाट वी डिड इज कि आई कॉल्ड माय सम फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, एंड वी कलेक्टेड ऑल द क्लॉथ्स. And after collected that cloths, we actually packed that cloth in a polythene. उस समय पे हमें थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी मिलती थी. हमने उस पॉकेट मनी से पॉलिथीन्स खरीदी और उनको पैक करा, क्योंकि एक बार हमने देखा था कि कोई इंसान कपड़े बांट रहा था किसी को, बट उन्होंने से डाल दिए थे एंड देन लोग ऐसे छीन रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे. बट वो भिखारी तो नहीं, इंसान है ना सब, है ना. सो उस तरह से हम लोगों ने पैक करे. एंड देन उसके बाद आई कॉल्ड माई स्कूल टीचर एंड उन्होंने बताया देयर इज अ पाकिस्तानी रेफ्यूजीज कम्युनिटी इन सिग्नेचर ब्रिज. तो वहाँ पर हम लोगों ने क्लॉथ डोनेशन ड्राइव करी. आफ्टर कंप्लीटेड दैट क्लॉथ डोनेशन ड्राइव, जब मैं घर पहुँचा, देयर इज अ थॉट कि वहाँ पे बच्चे थे एंड वी एंजॉयड अ लॉट विद दैट किड्स. ठीक है. देन वी थिंक कि हमें हर संडे जा जाके वहाँ कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम अपना घर चेंज भी करते हैं तो हमें कितना अनकंफर्टेबल होता है. दे आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब अपना देश ही छोड़ के आए हैं वो. तो उनके लिए कितना I remember I've heard about the story about the Pakistan refugees. हाँ. I heard that you would come, I think daily, not daily, but
once in a while and play with them. You'd host Yeah, games for them yeah. because you felt empathy because they're not from India. They've come from Pakistan itself. So is that one of the reasons also why you wanted to launch this initiative? और नॉट एक्चुअली कि वो पाकिस्तान से आए थे इसलिए वो एम्पैथी थी, बट द थिंग इज एक तो वो रीज़न था, बट द थिंग इज कि बस बच्चे मिल रहे थे और बच्चों को हमें लग रहा था कि उनके साथ इंगेज करना इस समय पे बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत होती थी, क्योंकि हमारे मम्मा पापा के साथ हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। वो भी सुबह से शाम तक काम करते थे, रात को आके सो जाते थे, तो हमें गाइडेंस की नीड होती थी हमेशा। और हमें वो पहली कम्युनिटी ही मिली क्लॉथ डोनेशन ड्राइव पे, तो लगा कि इनके पास तो बिल्कुल ही वो गाइडेंस नहीं है, ना पढ़ पाते, तो हमने वहाँ पे जाना शुरू करा एवरी वीक। और उस समय पे हमारा कोई मिशन विजन भी नहीं था। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास तो मुझे पता भी नहीं था कि यू नो क्या सोशल सेक्टर होता है या हाँ कैसे जी, पढ़ाई, yeah. क्या एजुकेशन क्या होते, वी डिडंट नो एनीथिंग, सो इट्स I लाइक feel दैट। that I think the youth should very much need resources in order to cope, and that's why I'm so happy that you would go there daily and you provide resources for them. So I'll move on to my next question. Um, so your work also involves the significant involvement of the residents of the Adivasi camps. Could you elaborate on your work here? Like for example, right now we're in an Adivasi camp. हाँ, सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग एवरी वीक ट्वाइस अ वीक आते हैं। देयर इज अ रीज़न बिकॉज हम 2 ही दिन आ पाते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर एक स्पेस है जो सिर्फ 2 ही दिन खाली हो पाता है, उसके अनदर डेज वहाँ पे और भी लोग इंगेजमेंट्स करते हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट्स होती हैं, तो हम 2 ही दिन आ पाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर रिसोर्सेज टू पुट अप अ सेंटर हेयर। सो बेसिकली उन 2 दिन हम क्या करते हैं, आके वी डिड अ डिफरेंट गेम्स विद द चिल्ड्रन एंड उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से एंड एजुकेशन से, कि किस तरह से हम अलग अलग गानों के थ्रू या अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके साथ इंगेजमेंट्स कर सकते हैं और सीख सकते हैं। वी और जब हम डांस करते हैं बच्चों के साथ या अलग अलग तरह का इंगेजमेंट करते हैं, तो उनसे उनको मज़ा आता है और उनको एक कनेक्शन फील होता है हमारे साथ, एंड उस कनेक्शन के बाद दे शेयर्ड अस अ लॉट। मतलब वो पूरा हमसे हर चीज़ का गाइडेंस लेते हैं, इवन दो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि हम एनवायरनमेंट से सीखने की कोशिश करते हैं या आसपास से सीखने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल व्हाट वी डिड इज़ कि हम लोग जब बच्चों को पार्क लेके जाते हैं, बगल में पार्क है, हाँ जी। सो व्हाट वी डिड इज़ कि फोटोसिंथेसिस अगर हमें सिखाना है, एक एक्टिविटी जो हम कराते हैं, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि लोग समझ जाएं कि क्या है हमारा सीखने का मतलब। तो हमने बच्चों को लेके गए एंड देयर इज़ अ फैसिलिटेटर, उसने बच्चों से पूछा कि हम लोग बड़े कैसे होते हैं या हम लोगों में ताकत कैसे आती है। तो उन्होंने बोला कि मतलब जब हम खाना खाते हैं तब हमारे में ताकत आती है। तो बच्चों ने बोला कि अच्छा भैया, हाँ ये बात तो है। तो फिर हमने बोला कि पेड़ कैसे बड़े होते हैं, हाँ जी। तो ये भी तो कहीं से खाना खाते होंगे। हाँ। तो वी टेल देम कि ढूंढो पेड़ का मुंह, ढूंढो कहाँ से वो खाना खाते हैं। हम्म। तो अब वो 2 मिनट तक पूरे पेड़ का मुंह ढूंढने लग गए, पर उन्हें नहीं मिला। अब वो थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, भैया पेड़ का मुंह तो मिला ही नहीं हमको। तो फिर उनको बताया गया कि देयर इज अ लाइक पेड़ का मुंह नहीं होता, वो लोग पत्ती से खाना खाते हैं, इनविजिबल मुंह होता है उनका। देन द फैसिलिटेटर एक्सप्लेन देम अ फुल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड नाउ वी नो दैट कि अब उनको पूरा पता होगा। देयर इज आल्सो किड्स, दे आल्सो डिफाइन कि क्या हम करते हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं इफ यू वांट टू। अच्छा। आजा, कम 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 कम, हाय, चल आजा, अच्छा। These are some of the children which are here in this community. So as he said that the way these kids learn is different from how we learn in our private schools. They learn through live presentation, they learn through different stories and much more, and which is very unique. They understand Hindi, right? Yeah. आप कुछ बोलना चाहिए इस आपके घर के बारे में और यहाँ पे इसके बारे में? मैं कैन आई ट्रांसलेट इन हिंदी? सो ये पूछ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कैसे क्या करते हैं आके, तुम कुछ बताना चाहते हो? ये बताना चाहेगा। नाम बोलिए। मेरा नाम है आरुष। तो ये हमारे आके हमारे यहाँ फ्री में हमें शिक्षा देते हैं और ये लोगों को बताते हैं कि ना अपना वो क्या कहते हैं उसे, अपनी चीज को क्या कहते हैं, अपना हक पाना, अपना हक पाओ सरकार से, अपनी चीजें करो और तुम्हें सही घर मिले पक्के ऐसे वैसे में भी हमारे वो करते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं। उनको बोलना है कुछ? I have another question for them. So I think they're aware that schools like ours, Bluebells, we usually come here regularly
to visit, how do they feel when we come and survey their parents, the households, them sometimes? सो तुम लोग को पता है ना, ये लोग थर्सडे को आते हैं. तुम लोग मिले हो थर्सडे को जब भी स्कूल के बच्चे आते हैं बहुत सारे? तुम लोग तो स्कूल में होते हो, बट वो पूछ रहे हैं कि तुमको कैसा लगता है जब ये लोग आते हैं थर्सडे को स्कूल से यहाँ पे इतने सारे और तुमसे मिलने आते हैं. तुम लोगों को कैसा लगता है? इवन तुम लोग इनके स्कूल में भी गए थे इवेंट के लिए, तो तुम लोगों को कैसा लगा था उस टाइम पे? बढ़िया लगा था. दे फील नाइस. That's Nice. amazing to share. So another, coming back to you, Ankush, I wanted to Thank you. ask, thank you so much, dhanyavad. Yeah. I wanted to ask you, so were there any mentors, like you said you were in class 10th when you kept going daily to the Pakistani refugees, so was there any teacher, any guidance, any mentor which guided you towards this path, towards this vision? So when I started this, there is no one who guide us. For like around when I completed my 12th, I got a fellowship which you mentioned also, Clean Air Fellowship in Prabha, है ना? Then I got a mentor there. उससे पहले 2 साल तक जब भी हम काम कर रहे थे, we don't have any mentor. उसके बाद दीपक भैया is like used to mentor me a lot. Even though there is the founder of Jamghat, No. है ना, अमित कुमार सिन्हा, he used to mentor me a lot. So these are 2-3 people who mentor me, and whenever I'm in a problem, I go to them. I tell कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है और अब समझ नहीं आ रहा है कि इससे आगे क्या करूँ. तो they actually not give me the answer. वो कोई आंसर नहीं देते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं देते, बट they try to connect me with the people और connect me with the thought कि भाई कैसे इसको आगे लेके जाना है. So these how मतलब इस तरह से हम लोग आगे काम करते हैं. I agree. I actually feel now that he shared this, I feel lucky because in our school we have so many mentors to guide us to come here to experience more, and it's really, and we are very lucky as students as well. So I wanted you to elaborate on the arts education program which Kohas runs. Like, have theatre and the arts been a positive experience for the children over here? Yeah, मतलब theatre is a very good tool, for the children and even for anyone. We used to give workshop theatre to the old age people also. They'll also enjoy a lot because theatre is something which express your inner self to the outer, है ना? क्योंकि आप वहाँ पे एक्टिंग तो कर रहे होते हो, लेकिन आपका अंदर जो आपके क्या चल रहा है, आप अंदर कैसे हो, आपके अंदर का बच्चा या आपके अंदर की एनर्जी, वो सब बाहर निकल के आती है. यू एक्सप्रेस योर सेल्फ विद द आउटर पीपल. और उस थिएटर को एक्सप्रेस करने से आपको एक खुद से लेकर और समाज से लेकर सेल्फ टू सोसाइटी कनेक्टिविटी भी होती है हाँ कि जी. हाँ किस तरह से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से. वो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. इसके अलावा देयर इज अ फन. बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं. एंड थिएटर इज ऑल्सो देयर इज अ फॉर्म ऑफ नुक्कड़ नाटक, है ना? Nukkad Natak, थिएटर फॉर्म yes, नुक्कड़ very- नाटक, वेयर वी गो इन द स्ट्रीट्स एंड डू नुक्कड़ नाटक and give message to the people. So when we did good nukkad natak, we didn't use any mic, so that needs a lot of energy. And when we are kids, है ना, we have a lot हाँ. of energy, so Right. वो energy भी channelize होती है, तो they enjoyed a lot also. Right. That's I completely agree with you. So I know that this community where we are right now, it is part of a Rajasthani tribe. So how do you believe that we can achieve Adivasi empowerment across the country, like areas outside the small community? So basically, firstly, I want to share कि there is a part which is Rajasthani tribe here, है ना? सो यहाँ पर तो उन लोगों के साथ हम लोग मिलते हैं, काम करते हैं. यहाँ पर तो उनको एज सच प्रॉब्लम्स नहीं होती. बट अगर हम बाहर की बात करें, आई डोंट हैव नो एज मच आइडिया अबाउट इट. पता नहीं मैं सही बोलूँगा कि नहीं, बट आई थिंक बट आई बिलीव व्हेन आई मेट देम कि पहले तो जो हम लोग हैं, हमको उनके लिए टैबोज तोड़ने पड़ेंगे. अक्सर क्या टैबो होता है कि आई बिलीव दैट ओनली कि हम हमेशा सोचते हैं जब भी हम किसी को बताते हैं कि हम आदिवासी की बात करें, तो आदिवासी देयर इज अ टैबो और इमेज इन आवर माइंड कि भाई उसने पत्ते पहने होंगे और सर पे पंख लगाए रखे होंगे, ऐसा आदिवासी होगा. बट नो, देयर इज ऑल्सो ह्यूमन, है ना? फर्स्टली वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि हाँ वो इंसान है पहले तो, है ना? जी. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक हाँ, मतलब इतना ही मेरे को ट्राइबल्स के बारे में नॉलेज. आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट But ट्राइबल. what you said was actually completely correct. There are so many stereotypes here in India, and our first step in order to empower ourselves is to break the stereotypes and break this image which we form in our heads when we think of Adivasis or any under lower caste.
I would like to now ask you the last question. Don't worry. Okay. What advice would you give to a young student who is very passionate about social justice or the social sector? आई थिंक यार अगर यूथ को एडवाइस देनी है या अपने जैसे लोगों को एडवाइस देनी है तो मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर आप दिल से करना चाहो, समझ के करना चाहो, तो बहुत मज़ा आएगा आपको और यू विल फील, मतलब रात को जाके ना वो जो बात होती है ना कि यार आप बहुत थक चुके हो, लेजिट आपके हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है एंड आपके पास पैसा नहीं आया, लेकिन द सेटिस्फैक्शन यू हैव एट नाइट, उससे आपको जो सुकून की नींद आएगी ना, वो आपको कहीं नहीं मिलती। ये मैंने बहुत अच्छे से फील करा है, क्योंकि आई फील दैट कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट अक्सर उनका यही सवाल होता है कि यार सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, देयर इज समथिंग लाइक कुछ तो कमी है, वो कमी पूरी हो जाएगी यार। ऑल्सो थोड़ा सा सोशल सेक्टर इज नॉट मीन्स कि आप डायरेक्टली यहाँ पे जॉब करने लग जाओ, है ना। आपको जॉब नहीं करनी है, आप नहीं जाना आपको प्रॉपरली सेक्टर में मत जाओ, बट आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, अपने घर में किस तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, आई थिंक वहाँ पे आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, या फिर आप कभी कभी स्कूल्स में जाके देख सकते हैं क्या चल रहा है, या फिर आप इस तरह से कम्युनिटीज़ में जा सकते हैं, या फिर आप एनवायरनमेंट को भी देख सकते हैं ना कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। मे बी एक छोटा सा स्टेप आप कर सकते हैं कि कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसके साइड का वो छोटा सा जो स्मॉल हम फाड़ देते हैं हर बार, वो अगर हम फेंक दें तो वो कहीं पे भी दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकता, तो हम उस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स उठा सकते हैं। इवन दो यू विल जॉइन कोहास, कम विद अस, वॉलंटियर विद अस विद अ वीक, सो Exactly. दिस इज हाउ आई थिंक Right. I feel Now, like. before we conclude this interview, we have two more people over here from Kohas and also have Insights Part Kohas. Ma'am and sir, if you want to join us. Yeah, please. Hi Anshul. So, I've heard both of you have had lots of insight and experience with the program and I've helped work with it. So, what's your brief, what's your insight? What do you feel about this? So the coming March will mark my 1 year being connected with Kohas, and initially I just started it as it was just a friendly visit. On weekends I was free, and Ankush invited me over for a few events. So I was here to just have a good time, have a nice time, and this is what I realized. There's a vast scope to work from there for them, and there's a lot of things you can help them with, but at the end of it and at the core of it, I think it's me who needs it more than them, because you get a fresh break from your life, and you get that perspective. You get to see the world from the other end, and you just realize there's more to it than what you experience in your daily life. हमारे पास इतने सारी busy चीज़ें होती हैं, हम लोग उसमें busy होते हैं, we don't get to actually feel and experience कि वहाँ क्या चल रहा है, because thinking about it, we are sitting in Delhi. हम दिल्ली के वन ऑफ द पॉश इलाकों में से एक में बैठे हुए हैं हम, एंड स्टिल हम लोग इस जब भी वी क्रॉस दिस पार्क, अब ये काइंड ऑफ ऐसे सीमा बनी हुई है, एंड द मोमेंट वी रीच हियर एकदम सब चेंज हो जाता है ड्रास्टिकली. सो दैट इज समथिंग, वो समटाइम्स यू नीड टू क्रॉस दैट बाउंड्री टू रियलाइज कि व्हाट एग्जैक्टली यू द नीड्स आर. तुम उनको रियलाइज करके यू नो वर्क फॉर देम. एंड हेमंत हैज लिव्ड हियर फॉर क्वाइट सम टाइम, है ना. सो यू हैव ऑब्जर्व्ड बहुत सारी चीज़ें. ऑफ कोर्स इनके इनसाइट्स वुड बी वेरी मीनिंगफुल, Right. सो यू लाइक टू शेयर कुछ भी. जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे पता है यहाँ की कम्युनिटी कैसे वर्क करती है, कैसे मतलब अपना रोल निभाती है, यहाँ पे रहने लायक रहती है. और जब भी अंकुश भैया आते हैं, ये आते हैं यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और सबको अवेयर करते हैं चीज़ों से कि किस किस चीज़ों से तुम पीछे रह रहे हो और तुम किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो बाय गेम्स थ्रू. एंड तुम मतलब एक तरीके से खेलते टाइम या फिर उस खेल में ही सीखना, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. और यहाँ तक कि नाटक होते हैं जिससे कि तुम मतलब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो. कॉन्फिडेंस बढ़ाने के साथ साथ तुम मतलब लोगों से कनेक्ट होते हो, अदर पीपल से, जो कि तुम्हें सही राह दिखाते हैं, तुम्हें पढ़ाने की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ से करते हैं. जैसे तुम्हें फूड मिल सकता है, एक तरीके से होता है ना किसी को कि कोई गरीब है, उनको खाना प्रोवाइड नहीं होता, वो हमेशा बेचारे भीख मांग के रहते हैं, तो उन तक खाना पहुंचाना, उन तक जिसके पास कपड़े नहीं है, जिनको ज़रूरत है उनको कपड़े पहुंचाना, ये एक तरीके की बेसिक नीड्स होती है बंदों की, जो लोगों की, जो कि वो नहीं कर पाते खुद से पूरा. तो ये बहुत
ज़्यादा हेल्प करते हैं कि उन तक ये चीज़ें पहुँचे जिनको नीड है। और जैसे कि यहाँ पे भी हैं बहुत से लोग हैं, तो उन तक भी वो चीज़ नहीं पहुँच पाती। वो बहुत एक तरीके से स्ट्रगल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, डेली का सर्वाइव कहला सकता है। तो उन तक ईज़िली मतलब इनके लिए तो पहुँचाना ईज़िली है। तो वो जितना हो सके अपनी साइड से कि एक तरीके से उनका सपोर्ट बने, एक तरह से घर की छत बने, तो वो बहुत ट्राई करते हैं और ये बहुत कहीं तक सक्सेसफुल भी हुए हैं कि अगर उस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है, तो हम किस तरीके से उसे पहुँचा सकते हैं, कितने टाइप्स हैं और बहुत सी नॉलेज ये शेयर करते हैं। Thank you so much, both of you. Thank you so much, Ankush. So, in conclusion to this interview, what I would like to say about my experience at Kohas. So, I'm at Bluebell School, and what we do is we come here every Thursday. We interview all these people, we interview all these households, and it's been a huge experience for us. And on Constitution Day, we had gathered all the children, as they've mentioned so many times, Nukkar Natak, art, and experience. We provide all the resources, and on Constitution Day, we made them do theater, arts, and it was an amazing performance. So, if there are any young viewers watching this, from 10th, 11th, even middle school, what I would recommend to you all is to encourage your teachers and encourage your school that yes, you should visit communities like these daily because it provides a bigger experience. I'm a political science student, and now I have a bigger view on how the Adivasi communities are, how the social sectors like. And if you ever want to contact people, like right now, we need lots of fundraising in order for organizations such as Kohas to continue. So you can contact me, Neona Nag, and also contact Ankush if you want to donate or and more. And thank you so much. Thank you so much, three of you. It's been a wonderful experience, and thank you for your time. And this is me, Neona Nag, signing out.